हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पेपर के साथ हूँ। बोर्ड एग्जाम मार्च 2020 फर्स्ट से लेकर 7 लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक 80 मार्क्स का पेपर है ये। तो हम 3 घंटे बैठकर पेपर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइटिंग करते हैं, हम लोग लिखते हैं। सो हमारी आइडियाज क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए में बी में क्या है, या 6 में क्या है, 7 किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए ना। फॉर्मेट हमारे समझ में आना चाहिए। तो सेम फॉर्मेट इज अप्लाइड टू 9 क्लास एज वेल। तो ये फॉर्मेट समझ लेते हैं हम लोग इस क्लिप के द्वारा, और इसके अंदर के 80 मार्क्स कैसे लाए, उसका हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं फॉर्मेट सबसे पहले। So question paper pattern of activities is there are 7 questions is divided into 2 parts. You can clearly see every question divided into 2 parts, A and B, except that last one. It is on translation. So question number 1 is on language study. It is divided into 2 parts, A and B. 10 marks given to it. Second question is textual passage. 2 passages are taken from the text, A and B. So A contain 10 marks, B 20 marks. And question number 3 is entirely on poetry. Question number 3rd A and B. B is on appreciation. So 5 and 5, 10 marks. Then question number 4, for A, non-textual passage is taken from outside other than your textbook. So किताब के बाहर से एक पैसेज लिया जाता है, अनसीन पैसेज, और हैरानी की बात है कि स्टूडेंट्स को उसी में ज़्यादा मार्क रहते हैं। सो बी इज समरी राइटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अनसीन पैसेज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हैविंग 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 starts with section D. That means writing skill. Starts from question number 5 on letter writing. 2 options are given, informal letter or formal letter. Then B is dialogue writing, or you can write speech as well. So 10 marks is given there. And question number 6, dialogue writing, information transfer, it's on information transfer, non-verbal to verbal or verbal to non-verbal. We will go into detail after that. And B is expand the theme, and expand the theme is news report, or you can choose developing the story. 7 question is on translation. So it is 5 marks, 5 marks, question number 7. Let's move into detail with the last year activity sheet of SSC board exam, starting from the language study. So starting from the first question, language study, it has 8 marks ना. So आपको क्या करना है, 6 में से 4 छुड़ाने हैं। मिसिंग लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, पंक्चुएशन होता है, मेकिंग न्यू वर्ड्स एंड रिलेटेड वर्ड्स एंड वर्ड चेन। तो क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन पेपर से देखते हैं फिर। क्वेश्चन था, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। कॉर्नर, एन गायब था, देखो फोकस में ओ गायब था, हेल्थ में एल गायब था, और ट्रैफिक में आर गायब था। आपको ये लिखने हैं, ठीक है। फिर पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 छुड़ाने हैं। फ्रंट, बेगर, एंसेंट, अर्थ, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आ जाता है आपको। पंक्चुएशन द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो फिर ये भी नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क देना था, क्वेश्चन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पहचान में आना चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस पहचान में आना चाहिए। सेंटेंस के स्टार्टिंग का जो लेटर है वो लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, कामा आपने देना चाहिए, इन्वर्टेड कामा देना चाहिए, फुल स्टॉप देना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। देन मेक 4 वर्ड्स यूजिंग 3 लेटर्स, यूजिंग द लेटर इनटू वर्ड। जैसे अनबीटेबल है, अनबीटेबल में से आपको 3 लेटर लेकर, जरूरी नहीं आप सीरियल लो, कोई भी 3 लेटर्स लीजिए और नए शब्द बनाइए, ठीक है। ये भी चैलेंजिंग नहीं होगा। और नेक्स्ट वन तो चैलेंजिंग है ही नहीं। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। वाटर से रिलेटेड लिखना है आपको, हॉट वाटर, कूल वाटर, देन क्लीन वाटर, है ना, डर्टी वाटर। इस प्रकार के वर्ड्स आपने जो ब्लैंक स्पेस है, उसमें बॉक्सेस है, उसमें आपने भरने हैं। ऐसी ही डायग्राम आपने आपके एक्टिविटी शीट में निकालनी है।
ध्यान रहे. Then the last one is complete the word chain noun. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. जैसे रोड, रोड से डी आया लास्ट में ना, आपको नाउन की चेन बनाई गई. कभी कभी एडजेक्टिव की चेन बनाने के लिए कहा जाता है. जैसे डी आया तो डेंजरस है ना, यस आया तो फिर स्कूल होगा उधर, एल आया तो लॉयल होगा उधर, है ना. इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको वर्ड चैन एक बनानी है. टू बी नोन फॉर होना चाहिए. एज आया है तो गलत हुआ था वो लास्ट ईयर, तो उसके मार्क्स देने पड़े थे बोर्ड को. सो माई स्कूल नोन फॉर डिसिप्लिन. ठीक है, इस प्रकार से होगा. एंड एड अ क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपेंड इट मीनिंगफुली. दिस इज द स्कूल. अब इसमें एक क्लॉज दिया गया है तो उसको एक्सपेंड करना है जोड़कर. ठीक है, दैट से, यू से, विच से आप जोड़ सकते हो. दिस इज द स्कूल वेयर आई एम स्टडिंग इन. दिस इज द स्कूल वेयर आई एम स्टडिंग इन. इस प्रकार से होगा. ओके, देन इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें से भी आपको एक चुनाना है. प्रेफिक्स सुफिक्स लगाना है. प्रेफिक्स मतलब उससे, उस वर्ड से पहले जो कुछ लगा दे आप. सुफिक्स मतलब उसके बाद लगा दे. जैसे केयर, केयरफुल, हेल्दी, केयरफुल, केयरफुली, ये क्या हो गया, सुफिक्स हुआ. तो कोई भी लगाना है आपको. हेल्दी के लिए आपको उसके पहले लगाया अन, अनहेल्दी. ठीक है ना, प्रेफिक्स लगाया. एक को सुफिक्स लगाया, एक को प्रेफिक्स लगाया. ठीक है, ये छुड़ाइए, मैंने केयरफुली लिखी है, केयरफुल लिखी है, या अनहेल्दी लिखी है, या फिर इनको अपने सेंटेंस में आप अल्टर कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए. जैसे है ना, केयर्स मी, या दिस चाइल्ड इज हेल्दी चाइल्ड. इस प्रकार से हो सकता है. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, कंप्लीट हुआ. सेकंड की तरफ जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस. सिंपल फैक्चुअल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल होते हैं, वोकैबुलरी होती है, कॉन्टेक्चुअल ग्रामर पूछी जाती है, पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं. 2 मार्क के लिए सेम पैटर्न है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बी में. ठीक है, तो सिमिलर टाइप के पैसेजेस होते हैं. पैटर्न सिमिलर होता है, सिमिलर टाइप के नहीं. 10 मार्क के लिए. तीसरा पोएट्री है, उसमें पोएट्री पूछी जाती है, उसके भी आंसर आपको देने हैं. देन अभी क्वेश्चन पेपर की तरफ जाते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज है, ट्रू फॉल्स पूछा गया है. सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचने की और उसके ऊपर ग्लांस करने की ज़रूरत नहीं. दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर द सीक्वेंस अकर्ड. मतलब ये जो मीना है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हालत, कैसे कैसे हुआ. ठीक है, पहले कौन सी चीज़ हुई, तो वो लिखनी है आपको, सीक्वेंस बनाकर लिखना. मतलब वोकैबुलरी पूछी गई है 2 मार्क के लिए. मैच द फॉलोइंग, देन सिमिलर वर्ड्स को आपको मैचिंग करना है. डू एज डायरेक्टेड ग्रामर होती है, नॉट ओनली वर्ड्स. दे वर टोटली ड्रेंचेड एंड हैप्पी. दे वर नॉट ओनली ड्रेंचेड, टोटली ड्रेंचेड, बट ऑल्सो हैप्पी. या फिर दे वर टोटली नॉट ओनली ड्रेंचेड बट ऑल्सो हैप्पी. दोनों भी ठीक है. देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको लिखना है. द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, द बेगर एंड द यंग गर्ल आर प्लेइंग ऑन द रोड. ऐसे होगा. सिर्फ वेयर की जगह आर लगाना है. कितना आसान है ना. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, हु इज योर रोल मॉडल. व्हाई. माय फादर इज माय रोल मॉडल. ही वर्क्स हार्ड फॉर अस एंड he teaches us many things that is very useful, and his personality is a lesson to us. देन जो दूसरा पैसेज है ना वो भी ऐसा ही है. ठीक है, सिमिलर है. यहाँ समय की कमी के कारण उतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे कि इसकी स्टडी करनी है व्यवस्थित. यहाँ पे भी वैसे ही ग्रामर पूछी गई है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंटोनिमस, विरोधार्थी शब्द पूछे गए हैं, वहाँ समानार्थी शब्द थे. यहाँ उसी प्रकार से कंप्लीट द वेब पूछा गया है. और B1 ये चूज द कंप्लीट द सेंटेंसेस. ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री है, 5 मार्क्स की. मैच द फॉलोइंग सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे. ए और बी में मैचिंग करना है सेंटेंस को. उसके बाद नंबर 2 है, राइट एनी 4 डिवाइसेस दैट पोएट हैज गिवन इन स्टैंजा नंबर 1 एंड एड योर राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो ये इजी है. दूसरा अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है.
ये भी फॉर्मेट दिया गया हुआ है पूरे पोएम्स का, 8 पोएम्स का फॉर्मेट आपको इस प्रकार से मिलेगा। टाइटल क्या है, नेम ऑफ द पोएट क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है उसमें, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। और इधर राइट साइड में उनके मार्क्स आपको कितने मिलेंगे वो दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। ये अनसीन पैसेज है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे। इट हैज़ नो रिलेशंस टू योर टेक्स्ट बुक, बट पैटर्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी के जैसा ही है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, सेम पैटर्न। अभी ये समरी राइटिंग, माने वो जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो पैसेज दिया गया है ना, उसको 1/3 में लिखना है आपको। ये जो पैसेज आपके पास सामने दिया गया है उसको आपने क्या करना है, 1/3 बनाकर उसकी समरी लिखनी है 5 मार्क्स के लिए। लेटर राइटिंग में एक ऐड दी गई हो, नो प्लास्टिक कैंपेन, इसमें से 2 में से एक लिखना है आपको। इन्फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कीजिए या फिर फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कीजिए। फॉर्मल लेटर की जैसी बात है ना, तो ये ABC के फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। ABC का फॉर्मेट ये कि यूट्यूब स्पेशल हम लोगों ने क्लिप बनाई है और वो शेयर की हुई है, ठीक है। तो ABC में कैसा है कि ये मैंने एड्रेस, डेट, देन सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, ग्रीटिंग, इस प्रकार से होता है वो, ठीक है। बी में बॉडी ऑफ द लेटर होता है, बिगिनिंग पैरा, कोर, देन कंक्लूडिंग पैरा, और सी में होती है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूजन में साइन होता है और सब्सक्रिप्शन होता है। तो ये B-C में आप लेटर को लिख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मल लिखिए नहीं तो इनफॉर्मल लिखिए। देन उसी को उसका क्वेश्चन नंबर 5 का B, ये है डायलॉग राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग अ स्पीच। ये सिंपल सी डायलॉग दी गई है, देख सकते हैं आप। प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस, हैव यू वॉच्ड टुडेज मैच, रोहित शर्मा, जंबल में है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव यू वॉच्ड टुडेज मैच, आपको यस आई हैव, लास्ट वन वो उसके नीचे लेना पड़ेगा। फिर हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, फिर सेकेंड लेना पड़ेगा, रोहित शर्मा इज द सेंचुरी, एंड ए फर्स्ट, देन लास्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड, ठीक है। ऐसे कंप्लीट द डायलॉग ये भी है। डू यू लाइक सिंगिंग, यस आई लाइक सिंगिंग, विज योर फेवरेट सिंगर, रत्ना मंगेशकर इज माई फेवरेट सिंगर, इस प्रकार से। देन 3 marks given to C, write a dialogue between a headmaster and a student who has lost his bicycle from school campus, write minimum 3 meaningful exchanges, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये आ ही जाएगा, ओके। हाँ, उसको आ रहे हैं, फिर वो आप डायलॉग लिखो, नहीं तो फिर स्पीच राइटिंग लिखो, ठीक है। स्पीच भी बना सकते हैं आप। यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिशन अरेंज बाय योर स्कूल, राइट स्पीच ऑन बुक्स आर और रियल फ्रेंड्स, है ना। आप देखिए कि आप स्पीच दे रहे हो, देयर आर पॉइंट्स गिवन, रियल फ्रेंड्स, बुक्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से नॉलेज स्टोर होता है उसमें ना, भंडार है नॉलेज का, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लिख सकते ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड एक्सपेंड द थीम, ठीक है। थोड़ा आपको लगेगा चैलेंजिंग, प्रैक्टिस नहीं रहने के बाद है कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपको। नॉन वर्बल टू वर्बल दिया है, वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक। फिर न्यूज़ रिपोर्ट एंड डेवलपिंग द स्टोरी। आइए फिर क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसे कैसे इसको पूछा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, नॉन वर्बल टू वर्बल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल से नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, 2 शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखने पड़ेंगे। ये जानकारी दी गई है, पॉइंट्स दिए गए उसके ऊपर, ठीक है। फिर ये इसको और आपको मिलेगा, ये है वर्बल टू नॉन वर्बल, वहाँ पैराग्राफ बनाने हैं। और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया गया है ना, 2 पैराग्राफ यहाँ पे भी दिए गए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। ये जैसे दिए हैं, नॉर्म्स दिए, देखिए टाइप्स दिए गए, फॉर्म दिए गए और एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ऑलरेडी बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, उसको फिलअप करना है आपको, ये पैराग्राफ जो दिया गया है उसके आधार पर, ठीक है, ओके। देन उसी को और है, नहीं सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 6 का B है, यहाँ पे भी 2 है, उसमें से एक लिखना है। अब न्यूज़ रिपोर्ट लिखिए, हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन, जैसे आपके मराठी में, हिंदी में, पेपर में आते हैं ना न्यूज़, वैसे ही, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, डेट होता है, तो उसको हेडलाइन बोलेंगे, डेडलाइन बोलेंगे,
हेडलाइन होती है, एक जो हेडलाइन दी गई है ऑलरेडी, हेवी रेनफॉल डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ इन महाराष्ट्र। हेडलाइन डेडलाइन लिखे, फिर इंट्रोडक्शन शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ होते हैं। इस प्रकार से आप न्यूज़ बनानी है, या फिर वो आपको चैलेंजिंग लगे तो ये देखिए स्टोरी डेवलप करना है फिर, ठीक है, कहानी बनानी है, दो में से एक लिखना है। सो आपका लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन है पूरी तरह से। आपको 6 में से 4 शब्दों को आपने ट्रांसलेट करना है मदर टंग में, ठीक है। मीडियम में इंस्ट्रक्शन जो रहता है आपका, चाहे मराठी हो या हिंदी हो। बी में आपने वाक्य मिलेंगे, आपको सेंटेंस मिलेंगे, उसमें 4 में से 2 को ट्रांसलेट करना है। और सी में कोई प्रोवर्ब है, इडोमन्स है, इनको आपने वाक्य प्रचार जो होता है ना, तो उनको आपने 2 में से 1 को ट्रांसलेट करना है। आइए क्वेश्चन पेपर क्या कहता है। क्वेश्चन पेपर 7-6 वर्ड्स आप देख रहे हैं। हैबिट सवय मराठी में, आदत हिंदी में, कॉन्फिडेंस विश्वास, यूनिवर्सल वैश्विक, कस्टमर ग्राहक, ठीक है ना। ये 4 भी छुड़ाए तो भी काफ़ी है। उसके बाद यहाँ से 2 आपके जो सेंटेंस है ना, इसमें से 2 लिखने हैं, ठीक है। यूज हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स मीन्स कि आपने यातायात के नियमों का पालन करें, इस प्रकार से होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग idioms एंड proverbs into your medium of instruction. All that glitters is not gold. माने जे चकाकते ते सोने नसतेच, ऐसा होगा। नो पेन नो गेन। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन पेपर से गए, पूरा फॉर्मेट की स्टडी की हमने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने स्टडी की। ये आपके ऊपर है। आपकी मार्कशीट देखिए, अभी आपकी मार्कशीट ब्लैंक है, उसमें आपको 80 मार्क्स भरने हैं अपने प्रयास से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग 3 घंटे बैठकर पेपर सॉल्व करते इसका मतलब क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपका प्रयास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, whether 9th class or 10th class. Okay, bye. Don't forget to subscribe my channel, and if you like the video, please like it. Thank you. Bye bye.